नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी का इस क्वेश्चन आंसर सीरीज के पार्ट 7 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आपने बीएचयू एडमिशन से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे हैं, अलग अलग कोर्सेज के बारे में पूछे हैं, यूजी, पीजी एंड पीएचडी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपने पूछे हैं। मैं आप द्वारा पूछे गए बहुत सारे सवालों में से कुछ सवाल लिया है जिनका जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। जिनका सवाल मैंने नहीं लिया है उनके सवाल को मैं अगले वीडियो में निश्चित रूप से शामिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब आइए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला और लेते हैं पहला सवाल। और पहला सवाल एक विद्यार्थी ने पूछा है कि सर पीजी का रजिस्ट्रेशन कब से होगा। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 16 जुलाई रात 12 बजे तक आप लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन था वो आप लोगों ने किया था, ठीक है। और इस समय पीजी का जो आंसर की है वो जारी किया गया है और फाइनल रिजल्ट जो है पीजी का वो जुलाई लास्ट तक जारी होने की पूरी संभावना है। जैसे ही पीजी का जो रिजल्ट है वो रिलीज होता है उसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी मुझे लगता है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आपकी जुलाई लास्ट तक या अगस्त के फर्स्ट वीक में हो सकता है। वहीं दूसरा सवाल लेते हैं जो एक विद्यार्थी ने पूछा है कि सर हम यह कैसे समझें कि हमारा रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस कंप्लीट हो चुका है। प्रिय विद्यार्थियों, इस समय यूजी का रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस वाला काम चल रहा है जो अधिकतम 23 या 24 जुलाई 2023 तक आप कर सकते हैं। इसके लिए कोई क्लियर कट नोटिफिकेशन बीएचयू की तरफ से जारी नहीं किया गया है। तो इस हिसाब से अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन पूरा होते ही आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। इसके साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन की जो फीस है, निर्धारित फीस है, उस फीस को आपको जमा करना है। आप जितने अलग अलग विश्वविद्यालयों के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे उन सारे विश्वविद्यालयों में आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और अलग अलग रजिस्ट्रेशन की फ़ीस भी भरनी होगी। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस जमा हो जाएगी, तभी आप प्रेफरेंस वाले पोर्टल पे पहुंच पाएंगे। यानी प्रेफरेंस वाले जो पेज है वो खुलेगा और जब आप प्रेफरेंस वाला पेज भरेंगे तो प्रेफरेंस वाले पेज में आपको जितने भी ऑनर्स लेने हैं उन सारे ऑनर्स को एक सीक्वेंस में भरेंगे। यानी सबसे बेस्ट जो आपका ऑनर्स होगा सीक्वेंस नंबर 1 पर होगा, ऑर्डर नंबर 1 पर होगा। वैसे ही 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी आप अलग अलग ऑनर्स लेना चाहते हैं उसको एक क्रम में, एक ऑर्डर में आप भरेंगे। और इसके साथ ही साथ जो ऑनर्स आप पढ़ना चाहते हैं वह ऑनर्स मेन डिपार्टमेंट के साथ महिला महाविद्यालय या एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी पढ़ना चाहते हैं तो उस कॉलेजेस का भी आपको ऑप्शन भरना है प्रेफरेंसेस में, ठीक है। और जहां पर जिस कोर्सेस में सिर्फ मेन कैंपस में ही वो कोर्स चलता है वहां पर आपको एफिलिएटेड कॉलेजेस को न तो भरना न तो उसका ऑप्शन आपको दिखे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आप बीएससी करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप मेल हैं और आप बीएससी करना चाहते हैं तो इस कंडीशन में मेल के लिए बीएससी सिर्फ मेन डिपार्टमेंट यानी एफएमसी में ही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में महिला महाविद्यालय और एफिलिएटेड कॉलेजेस का ऑप्शन ही आपको नहीं दिखेगा। आप मेन कैंपस में चलने वाले जितने अलग अलग सब्जेक्ट हैं आपके कोर्स से रिलेटेड सिर्फ आप उसी को ऑनर्स में भर सकते हैं। और ऑनर्स में जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट चलते हैं उसमें आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे मान लीजिए अगर 6 सब्जेक्ट दिया हुआ है तो 6 सब्जेक्ट को आप पूरा भरना चाहते हैं तो एक ऑर्डर में भर दीजिए। वरना आपको लगता है कि नहीं मैं 3 ही सब्जेक्ट पढ़ना चाहता हूँ, चौथा पांचवा छठवां नहीं पढ़ना चाहता हूँ, तो आप मात्र पहला, दूसरा, तीसरा ही भर सकते हैं। यदि आपको एडमिशन लेने का मौका मिलेगा तो इन्हीं 3 में से मिलेगा। चौथा, पांचवा, छठवां जो आपने ऑनर्स नहीं भरा है उसमें एडमिशन होने के बराबर या उससे ज़्यादा नंबर यदि आपका होता है तो उस कंडीशन में भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि आपने उसका प्रेफरेंस नहीं भरा था, उसका नहीं दिया, ठीक है। वहीं हम तीसरा सवाल उठाते हैं जो प्रिया, तान्या और राहुल जी ने पूछा है कि सर मैंने
टीसी की सेकेंड कॉपी लगाई है, इससे एडमिशन में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप किसी भी एडमिशन में सेकेंड कॉपी लगाते हैं या फर्स्ट कॉपी लगाते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपका टीसी होना चाहिए, चाहे फर्स्ट कॉपी हो यानी ओरिजिनल कॉपी हो या सेकेंड कॉपी हो या डुप्लीकेट कॉपी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वही अंकुर यादव जी के सवाल को लेते हैं। ये कह रहे हैं कि सर इस समय ऑनर्स में सिर्फ एक सब्जेक्ट भरा जा रहा है, बाकी जो कम्बिनेशंस हैं यानी जो सब्सिडरी सब्जेक्ट्स हैं वो कब भरा जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, इस समय सिर्फ और सिर्फ बीएचयू के तरफ से या और भी जो विश्वविद्यालय हैं उनके तरफ से ऑनर्स ही मांगा जा रहा है, तो आपको ऑनर्स भरना है। इसके बाद सब्सिडरी कब भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा, इसकी जानकारी विश्वविद्यालय के द्वारा आपको बताई जाएगी या आपको सूचित किया जाएगा या काउंसलिंग के समय इस तरह की बची हुई चीज़ों पर काम किया जाएगा। इसमें आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ आप ऑनर सब्जेक्ट ही भर सकते हैं। वहीं अगर हम सत्यम यादव जी के सवाल को लें और ये पूछ रहे हैं कि बीए का कट ऑफ कितना जाएगा। अगर आप बीए सोशल साइंस के कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो मैंने आज के वीडियो में ही बीए सोशल साइंस के कट ऑफ के बारे में बहुत विस्तार से बताया है, आप उसे सुन सकते हैं। वहीं अगर हम सुशांत राज के सवाल को लें तो ये पूछ रहे हैं कि मैंने लैंग्वेजेस में हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया था, हिंदी में मेरा नंबर इंग्लिश की तुलना में बहुत अच्छा है। इस कंडीशन में हमारा लैंग्वेज का कौन सा जो पेपर है वो कंसीडर किया जाएगा, हिंदी के आधार पर मेरिट बनेगा या इंग्लिश के आधार पर मेरिट बनेगा। प्रिय विद्यार्थियों, यह ऑप्शन आपके सामने रहता है कि आप हिंदी सिर्फ देना चाहते हैं लैंग्वेज में या इंग्लिश सिर्फ देना चाहते हैं या हिंदी इंग्लिश दोनों देना चाहते हैं। यदि आप हिंदी देते हैं तो आपकी मेरिट सिर्फ हिंदी के आधार पर बनेगा, यदि आप सिर्फ इंग्लिश देते हैं तो आपका मेरिट सिर्फ इंग्लिश के आधार पर बनेगा। लेकिन यदि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों का पेपर देते हैं तो इस कंडीशन में जो बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगा, जिसमें आपका सबसे अच्छा नंबर रहेगा, वही विषय आपके मेरिट में जुड़ेगा या उसी विषय के परफॉर्मेंस के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। वहीं अगर हम अगला सवाल लें जो अस्मित उपाध्याय और कान्हा त्रिपाठी जी का पूछना है कि सर करेक्शन विंडो ओपन होगा या नहीं और होगा तो कब होगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि निश्चित रूप से करेक्शन विंडो ओपन होगा। अब इसके लिए कितना समय मिलेगा ये ओपन होने के बाद ही पता चलेगा या इसके लिए बीएचयू की तरफ से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जारी किया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही ये डेट 23 या 24 को समाप्त होता है रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस भरने का, उसके जस्ट 1 से 2 दिन का मौका आपको करेक्शन के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने तरफ से सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है, फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो बीएचयू द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि यह बीएचयू के तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैं अपने अनुभवों के आधार पर आपके सभी समस्याओं का सही तरीके से जवाब देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बीएचयू एडमिशन से संबंधित जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा। और भी आपको कोई विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी आप जा सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।